6 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एल ने मिसा को सेकंड कीरा के सस्पेक्ट में एक रूम में उसके हाथ पैर बांधकर और उसके आंखें ढककर उसको एक कमरे में लॉक करके रखा होता है। और बाहर से यल मिसा को पूछता है कि मिसा, क्या तुम कीरा को जानती हो? तो मिसा कोई भी जवाब नहीं देती है। और इधर लाइट को मिसा की फिक्र हो रही होती है। तभी र्यूक उसको बोलता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो तुम उसे मार क्यों नहीं डालते? तो लाइट उसको चुप रहने को बोलता है। तभी र्यूक उसको बोलता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि मिसा तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगी। और ये सुनते ही लाइट की फट जाती है और उसको डर लगने लगता है। और इधर चीफ एल के रूम में आ जाते हैं और तभी उन्हें लाइट का कॉल आता है। और लाइट अपने डैड को बोलता है कि मिसा सेकंड कीरा नहीं है डैड, उसे छोड़ दीजिए। तो तभी यह लाइट की गांड फाड़ने के लिए मिसा से सवाल पूछता है कि बता दो मिसा, कीरा कौन है? या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर तुमने बता दिया कि कीरा कौन है तो कीरा तुम्हें मार डालेगा, या तुम इसलिए नहीं बता रही हो क्योंकि तुम कीरा से प्यार करती हो और कीरा और कोई नहीं बल्कि यागामी लाइट है। और ये सुनते ही लाइट की सच में गांड फट जाती है। और तभी मिसा कहती है कि मुझे मार डालो। और ये बात वो ना ही एल को बोल रही होती है और ना ही कीरा को, वो ये बात रेम को बोल रही होती है। और लाइट ये सुनते ही समझ जाता है कि वो किसे बोल रही है। और तभी लाइट अपने डैड को बोलता है कि उसे रोके डैड, वो अपने आप को सचमुच में मार डालेंगी। तो उसके डैड उसको पूछते हैं कि ये बात तुम्हें कैसे पता? तो लाइट कुछ भी बता नहीं पाता है और उसके डैड फोन कट कर देते हैं। और तभी मिसा रेम को बोलती है कि मुझे मार डालो। और रेम ये सुनते ही उसको मार डालता है और मिसा वहीं पर बेहोश हो जाती है। और यल ये सब देख लेता है और उसको लगता है कि कीरा ने मिसा को मार डाला। तभी मोगी मिसा के रूम में जाता है और मोगी मिसा को उठाता है तो उठ जाती है और वो जिंदा होती है और वो अजीब तरीके से बातें कर रही होती है। ये देखकर यल को कुछ भी समझ नहीं आता है। और इधर रेम लाइट के रूम में आती है और लाइट को बताती है कि मैंने मिसा की डेटो के बारे में जितनी भी मेमोरी थी उसकी वो सब मिटा दी, क्योंकि डेटो होल्डर जब डेटो छोड़ देता है तो उसकी डेटो के बारे में जितनी भी मेमोरी होती है वो सब भूल जाता है। इसका मतलब ये है कि मिसा ने डेथ नोट को छोड़ दिया है। तभी रेम लाइट को ये भी बताती है कि मिसा की शिनिगामी आई की पावर वो भी जा चुकी है, वो सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है ये नहीं भूली। और तभी रेम लाइट को डेथ नोट देती है और बोलती है कि लाइट, मिसा को बचा लो, अगर तुम मिसा को नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और लाइट डेथ नोट ले लेता है और बोलता है कि मेरे पास दो डेथ नोट आ गई है। इसके बाद यल मिसा से पूछता है कि अमाने सान, क्या तुम लाइट को जानती हो? तो मिसा हाँ कहती है। और तभी मोगी यल के पास आता है और उसको बोलता है कि लाइट बहुत अच्छा लड़का है यल, वो किसी को नहीं मार सकता। तो तभी यल बोर्ड पर लिखकर उनको समझाता है कि रे पेनबर जो लाइट का पीछा कर रहा था उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी और उसके पहले मिसा के सिक्योरिटी गार्ड की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और उसके मोबाइल में लाइट का नंबर मिला था। और मुझे लगता है कि इन दोनों का कनेक्शन लाइट के साथ है और इन दोनों को कीरा ने ही मारा था। इसका मतलब यही निकलता है कि लाइट ही कीरा है। इसके बाद यागामी चीफ अपने घर पर जाते हैं तो उनको दिखता है कि सायू के हाथ में लाइट का लेटर होता है और उसमें लिखा होता है कि लाइट घर छोड़कर जा रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट जंगल में जाता है और वहाँ पर वो डेथ नोट गाड़ देता है। और तभी रेम उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है लाइट? तो लाइट उसको कहता है कि इस वक्त मेरा प्लान सिर्फ और सिर्फ मिसा को बचाने का है। और इसके 2 दिन बाद लाइट यल के रूम में आता है और उन सबको बताता है कि मैं ही कीरा हूँ। और ये सुनते ही सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। और तभी लाइट उन सबको कहता है कि यल बहुत बड़ा डिटेक्टिव है और उसको लगता है कि मैं कीरा हूँ और वो ये साबित करना चाहता है कि मैं कीरा हूँ, तो वो साबित करके दिखाए और मैं भी साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कीरा नहीं हूँ।
और इसके लिए मुझे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े तो मैं करूँगा। और तभी लाइट यल को कहता है कि मिसा को छोड़ दो। तो लाइट उसको साफ साफ मना कर देता है क्योंकि एम्बुलेंस पर उसके फिंगरप्रिंट के निशान होते हैं। तो लाइट उसको तभी बोलता है कि अगर ये साबित हो गया कि मैं कीड़ा नहीं हूँ तो तुम मिसा को छोड़ दोगे। तो यल उसकी बात मान जाता है और लाइट को दूसरे शहर में भेज देता है। और इसके बाद 4 दिन बीत जाते हैं और किसी के भी मरने की न्यूज़ नहीं आई होती है। तभी लाइट यल से पूछता है कि यल किसी की मरने की न्यूज़ आई है या नहीं। तो यल उसको कहता है कि जब से हमने तुम्हें कैद किया है तब से किसी की भी मरने की न्यूज़ नहीं आई है। अभी मुझे तुम पर और भी शक गहरा होते जा रहा है लाइट। और इसके बाद 7वें दिन हम देखते हैं कि रेम आसमान में उड़ रहा होता है और उसको डेथ नोट के लिए एक बकरा मिल जाता है। एंड 8वें दिन एक क्रिमिनल की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और ये न्यूज़ मोगी की टीम को मिल जाती है और उनको ये भी पता चलता है कि कीरा ने तीनों लोगों को मारा है। एंड तभी मासुरा कहता है कि इसका मतलब ये है कि लाइट और मिसा इनोसेंट है। और ये बात एल भी सुन लेता है और उन सबको कहता है कि हो सकता है तीसरा कीड़ा आया हो और उसी ने ही इन तीनों को मारा हो। तो ये सुनते वो तीनों चुप हो जाते हैं और तीनों के तीनों इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाते हैं। बट चौथा वहीं पर रुक जाता है। एंड देन हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने कीड़ा का नाम यूज करके उन तीनों को मारा होता है और वो सभी के सभी जेसम नाम के सीईओ को भी मारने का प्लान कर रहे होते हैं। और एक और बात, ये सिर्फ चमचे हैं, इनका मालिक कोई और है और वो कौन है ये आगे पता चल ही जाएगा। एंड इसके बाद हम लाइट को देखते हैं और वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर उसने प्लान बनाया होता है कि वो रेम को डेथ नोट देगा और रेम एक ऐसे बकरे को ढूंढेगा जो कीरा की लेगेसी को आगे बढ़ाए, यानी कि वो कीरा की जैसा काम करे और ताकि हम उसका इस्तेमाल करके कीरा के केस में उसको फंसा सके। और तभी लाइट ये भी कहता है कि इन केस अगर यल को लगा कि तीसरा कीड़ा आया होगा तो मैं अपनी डेथ नोट छोड़ दूंगा। और उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो डेथ नोट पर नाम लिख रहा होता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उन सब का लीडर होता है जिनको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और वो आदमी डेथ नोट पर जेसम नाम के सीईओ का नाम लिखता है और उसके जस्ट बाद जेसम नाम का सीईओ हार्ट अटैक से मारा जाता है। और तभी मोगी की टीम को यल मेल भेजता है कि जेसन की और एक और बिजनेसमैन की मौत हो गई है। और इधर आइजावा लाइट को खाना देने जाता है तो देखता है कि लाइट की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है और लाइट उसको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। तो आइजावा उसको कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लाइट फिक्र मत करो ये सुनते ही लाइट समझ जाता है कि रेम अपने काम पर लग चुका है। और इधर मोगी की टीम को पता चलता है कि जो 3 लोग मारे गए थे वो तीनों टॉप कंपनी के सीईओ थे। एंड तभी उनको एल का एक और मेल आता है जिसमें योसुबा के स्टॉक होते हैं और उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ गई होती है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो योसुबा कंपनी के मेंबर्स थे जिन्होंने अपने कॉम्पिटिटर कंपनीज के सीईओ को मारा था। और वो सभी के सभी लोग खुश हो रहे होते क्योंकि उनकी स्टॉक वैल्यू बढ़ गई होती है और उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटा दिया होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यल लाइट का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने वाला होता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करूंगा, तुम्हें इसका आंसर नो में देना है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लाइट की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। और तभी यल लाइट से सवाल पूछता है कि क्या तुम लाइट यागामी हो। तो लाइट नो बोलता है और उसका लाई डिटेक्टर मशीन इसको डिटेक्ट कर लेता है। एंड दैट टाइम लाइट र्यूक को कहता है कि मैं डेथ नोट छोड़ रहा हूँ। और ये सुनते ही र्यूक वहाँ से चला जाता है और लाइट डेथ नोट के बारे में सब कुछ भूल जाता है। और तभी यल उससे सवाल पूछता है कि लाइट यागामी क्या तुम कीड़ा हो। तो लाइट सब कुछ भूल चुका होता है इसलिए वो नो कहता है और उसकी लाई डिटेक्टर मशीन भी इसको डिटेक्ट कर लेती है और ये सच बोल रहा होता है।
और यल को यकीन नहीं हो रहा होता है कि लाइट ने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लिया। तभी यल एक प्लान बनाता है और वातारी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कैमरे लगाने हैं। और उसके बाद यल चीफ को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि लाइट ही कीड़ा है। और ये सुनते ही चीफ गुस्सा हो जाते और उसके बाद चीफ लाइट के सेल में जाते और उसको वहाँ से भगाकर अपने साथ लेके जाते हैं। एंड इसके बाद मोगी की टीम वहाँ पर आ जाती है तो उनको दिखता है कि लाइट वहाँ से भाग गया है और ये वहाँ पर बैठा है। और तभी हारुमा उसको उसके द्वारा यासुबा कंपनी के भेजे हुए ईमेल दिखाती है। तो यल कहता है कि ये मेल मैंने नहीं भेजे। तभी हारुमा कहती है कि ये तुम्हारी आईडी से भेजे गए हैं। और तभी यल कैमरे की तरफ देखता है तो उसको समझ में आ चुका होता है कि ये काम नियर ने किया है। और तभी यल वातारी को कॉल लगाता है और वातारी कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया। एंड दैट टाइम हम वातारी के पीछे नियर को देखते हैं। एंड देन हम चीफ और लाइट को देखते हैं और चीफ लाइट को अपनी कार में बैठा कर कहीं लेके जा रहे होते हैं। और तभी चीफ लाइट से पूछते हैं कि तुम्हें ओतो हराडा का इंसिडेंट याद है, कैसे वो हार्ट अटैक से मरा था। और यल को लगता है कि उसी दिन के बाद से ही कीड़ा के केसेस बढ़ गए हैं। और तभी चीफ अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम उस वक्त कहाँ थे लाइट, क्योंकि मैं जब घर पे गया था तो वहाँ पर सिर्फ सायु थी, तुम नहीं थे। तो लाइट कहता है कि क्या आप मुझ पर शक कर रहे डैड, मैं कीड़ा नहीं हूँ, मैं कितनी बार बता चुका हूँ ये। और तभी उसके डैड उसको एक सुनसान जगह पर लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बचपन से सपना था लाइट के पुलिस ऑफिसर बनने का, लेकिन जिस दिन तुम्हारी मॉम चल बसी उस दिन के बाद से तुम इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हो। और तभी चीफ अपने बेटे पर गन तानते हैं और बोलते हैं कि लाइट सच सच बताओ तुम कीड़ा हो या नहीं। तो लाइट उनको कहता है कि डैड मैं कीड़ा नहीं हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं कीड़ा होता तो मैं आपको पहले मार देता, क्योंकि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते और उस पर गोली चला देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो गोली नकली होती है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये सब यल का प्लान था, ये साबित करने के लिए लाइट कीड़ा है या नहीं। और तभी यल को यकीन हो जाता है कि लाइट और मिसा इनोसेंट है। और ये सब चुतियापा करने के लिए उसके डैड लाइट से माफी मांगते हैं। और तभी मोगी चीफ को बताता है कि हमें कीड़ा का पता चल गया है, वो यासुबा कंपनी का एक एम्प्लॉय है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है।